वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाला जो लीग मैच था उसको लेकर के सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी कि किस तरीके से डिफेंडिंग चैंपियंस और होस्ट ऑफ द टूर्नामेंट एक दूसरे के सामने रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड का प्रदर्शन रहा है और जिस तरीके से उनको कल श्रीलंका के सामने एक और बड़ी हार का सामना करना पड़ा, 60 ओवर भी टोटल 100 ओवर का मैच नहीं गया। इट इज अ ह्यूमिलिएटिंग वर्ल्ड कप फॉर इंग्लैंड। जैसे वो अफगानिस्तान से हारे, फिर साउथ अफ्रीका ने उनकी चमड़ी उधेड़ी और अब वो हारे हैं श्रीलंका से और अब उनका अगला मुकाबला टीम इंडिया से होना है। यानी कि अभी सर मुंडाया ही था और 29 तारीख को ओले भी पड़ने वाले हैं। तो इंग्लैंड का वर्ल्ड कप पूरी तरीके से खत्म हो चुका है इन ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। और जिस तरीके से श्रीलंका के बल्लेबाज निसांका और सदीरा समराविक्रमा ने बल्लेबाजी की, जो थोड़े बहुत डाउट्स थे कि शायद इंग्लैंड के गेंदबाज कुछ करिश्मा कर पाए इस 155-156 के टोटल को डिफेंड करने में, वो पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। और पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखो तो सभी टीमें 5-5 मैच यहां पर खेल चुकी हैं, जिसमें से इंग्लैंड आर राइट एट द बॉटम ऑफ द टेबल विद नेदरलैंड्स और श्रीलंका ने यहां पर नंबर 5 पर छलांग लगा दी है और पाकिस्तान थोड़ा सा खिसक के नंबर 6 पर हो गया है। यानी कि आज का जो मैच है बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं जीतता है देन इट विल बी मोर और लेस कंफर्म कि जो हमारी टॉप 4 टीमें हैं वो होंगी भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। और वर्ल्ड कप तकरीबन अभी आधा ही खत्म हुआ है और इतनी जल्दी अगर हमें सेमीफाइनल की टीम्स मिल जाएंगी देन इट इज नॉट रियली गुड फॉर द गेम। इसीलिए मैं इस फॉर्मेट से बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता था, बट दैट इज अ टॉक फॉर सम अदर स्टेज। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंग्लैंड के सामने होने वाली जो टीम इंडिया का मैच है उसमें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या इस मैच में नहीं खेलेंगे, ये तकरीबन कंफर्म हो गया है। और उसके साथ साथ लखनऊ की परिस्थितियों को देखते हुए रविचंद्रन अश्विन को खिलाने की बात भी हो रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आप अश्विन को लेकर के आते हो तो आपके पास सिर्फ 2 तेज गेंदबाज रह जाएंगे, और अगर आपके पास सिर्फ 2 तेज गेंदबाज रह जाएंगे तो आपको शामी और सिराज में से किसी एक को बाहर करना पड़ेगा। क्या बुमराह को रेस्ट देने के लिए आप बुमराह को बाहर कर सकते हो? तो कई बड़े सवाल टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर के हैं और एक एक करके पूरी प्लेइंग 11 मैं आपको बताने वाला हूं। सो आई विल सजेस्ट कि मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले के लिए अगर टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाजी से शुरू करें तो यहां पर तो बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित शर्मा ही पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। और जिस तरीके से रोहित और विराट ने इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की है, शुभमन गिल इज आल्सो ड्यू फॉर सम वेरी बिग रन्स एंड आई विल होप कि वो लखनऊ के इसी मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से 4 चांद लगा दें। उसके बाद अगर हम टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की तरफ चलें तो यहां पर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल एज अ विकेट कीपर और सूर्य कुमार यादव हमें नंबर 6 पर एज अ फिनिशर खेलते हुए दिखाई देंगे इन द प्लेस ऑफ हार्दिक पांड्या। अब श्रेयस अय्यर की जगह के ऊपर थोड़े बहुत सवाल उठने शुरू हो गए हैं आफ्टर द गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और सूर्य कुमार यादव को अगर बल्लेबाजी का मौका मिलता है, जो कि लोअर ऑर्डर को बहुत ज्यादा नहीं मिला है टीम इंडिया के इस टूर्नामेंट में, वहां पर वो रन बना देते हैं, देन इट काइंड कुड गेट टू अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रिकी सिचुएशन कि क्या आप श्रेयस को बाहर करके हार्दिक को ले आओ, केएल को 4 पे कर दो, हार्दिक को 5 पे और सूर्य को एज अ फिनिशर रखो। आई मीन दैट कुड बी अ डिबेट। लेकिन उसके लिए श्रेयस को एक बार और फेल होना होगा और सूर्य को काफी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। एंड लेट्स फेस इट कि सूर्य कुमार यादव को बहुत ज्यादा मौका मिले, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन अब अगर हम हमारी गेंदबाजी यूनिट की तरफ चलें तो यहां पर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे रविंद्र जडेजा, उसके बाद हमें खेलते हुए दिखाई देंगे रविचंद्रन अश्विन या फिर मोहम्मद सिराज में से कोई एक, दिन मोहम्मद शामी, कुलदीप यादव एंड जसप्रीत बुमराह। खबर यह है कि रविचंद्रन अश्विन को टीम कंसिडर कर रही है अगेंस्ट इंग्लैंड, और क्योंकि सामने डेविड मलान है, क्योंकि सामने बेन स्टोक्स हैं, इवन मोइन अली हैं, तो वहां पर एक ऑफ स्पिनर आपके काम भी आएगा। लेकिन क्या आप सिर्फ 3 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाजों से इंग्लैंड के सामने काम चला लोगे? कहीं लखनऊ में ड्यू आ गई, आपकी बाद में बॉलिंग आई, तो आपको भले ही इंग्लैंड के कितने भी फॉर्म खराब हो, आपको थोड़ा बहुत यहां पर बचकर संभल कर चलना पड़ता है। तो मेरा सजेशन यहां पर यही होगा कि आप 3 तेज गेंदबाजों के साथ जाओ, 2 स्पिनर्स इस इंग्लैंड की टीम को निपटाने के लिए पूरी तरीके से काफी होने वाले हैं। लेकिन अगर आप रविचंद्रन अश्विन को खिलाते हो
देन आई विल सजेस्ट कि आप मोहम्मद शामी के साथ जाओ। पिछले मैच में जो उस बंदे ने किया है उसको शुरू से बेंच पर बैठाए रखने के फैसले के साथ मैं तो बहुत ज्यादा सहमत नहीं था। ऑलरेडी आई कांट गेट इट कि आप बैटिंग लंबी करने चाहते थे, बट दैट इज द थिंग ऑफ द पास्ट नाउ। जिस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप, आप उनको बिल्कुल भी दरकिनार नहीं कर सकते। और अगर आपको स्पिनर खिलाना ही है देन अनफॉर्चुनेटली आपको मोहम्मद सिराज को ही बाहर करना पड़ेगा। ऑल्दो आई वुड वांट कि आप 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स के साथ खेलो, क्योंकि अगर आप बाद में बॉलिंग करते हो, इन केस कहीं ड्यू वगैरह आ जाती है तो आपको शामी की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हो तो नए बॉल के साथ शामी घातक होंगे। और अब इस वर्ल्ड कप में आपने गौर किया होगा कि बॉल थोड़ा सा ज्यादा पुराना हो जाता है टुवर्ड्स दी 40th ओवर मार्क, तो वहां पर रिवर्स स्विंग से भी बुमराह और शामी का कहर हो सकता है, जो कि न्यूजीलैंड के सामने हुआ था। और अंडर लाइट्स मोहम्मद शामी इज अ लॉट मोर थ्रेटनिंग देन मोहम्मद सिराज, तो हर मायने में शामी थोड़ा सा आगे सिराज से निकल गए हैं। ऑल्दो आई वुड वांट कि ये कंपटीशन हो ही ना हो, सिराज और शामी दोनों इस मैच में हिस्सा लें। तो आपका इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर क्या ओपिनियन है, तो आपकी प्लेइंग 11 में लखनऊ की कंडीशंस को देखते हुए क्या बदलाव होने चाहिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। शायद साथ ही ये भी जरूर बताना कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच का आपको क्या लगता है और टॉप 4 टीम आपके हिसाब से कौन होने वाली है, बिकॉज नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बिजनेस एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट। सभी टीमें 5-5 मैच खेल चुकी हैं और मोर और लेस हमारे 4 टीमें भी हमें कंफर्म दिखाई दे रही हैं। सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज एंड मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इसी तरीके की वीडियोस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, थ्रू आउट द IPL सीजन हर समय आपको मिलती रहे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।